हम तीनों का मकसद एक ही है, तो हम तीनों एक साथ एक मुट्ठी की तरह क्यों नहीं लड़ सकते? इसके साथ कोई चांस ही नहीं है। चक्कू, तुम चाहती हो कि मैं इसके साथ ये लड़ाई लड़ूं? नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। बात सही बोल रहा है। नो चांस, नो चांस, चांस ही नहीं है। नहीं है। एक सेकेंड, प्लीज मुझे समझाओ कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैं दिमाग से काम लेता हूँ और ये सिर्फ मारा पीटी से। मारपीट करने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है, जो तेरे पास नहीं है, इसलिए हमेशा दिमाग का झुनझुना बजाता रहता है। हाँ, तो क्या करेगा? तुझे एक थप्पड़ मारूंगा। देखा, मैंने बोला था ना, ये अकल से काम नहीं लेता, सिर्फ मारपीट से लेता है। एंड प्रूफ। क्या प्रूफ? चुप कर। तू चुप कर, बकवास करे जा रहा है। तेरे साथ काम नहीं, बस लड़ाई कर सकता हूँ मैं। मुझे वो भी नहीं करने तेरे साथ। इन दोनों को तो मैं साथ लाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाय राम, कमरे को सब्जी मंडी बना दिया है तूने। क्या खोज रहा है? दवाई का पैकेट। दवाई? किसकी? वो आइसक्रीम वाले अंकल है ना, वे स्कूल के बाद आइसक्रीम बेचते हैं। उनकी दवाई गलती से मेरे बैग में आ गई थी गंगा माँ। आपने ली थी क्या? हाय राम, ये क्या लगा है किताब में? अच्छा हाँ, मिला तो था। तूने इस पे चिपचिपा टॉफी चिपका दिया था। टॉफी नहीं, चिंगम थी वो। सॉरी। एक मिनट। अरे चूहा! ये तो चूहा मारने वाला जहर है। उस आइसक्रीम वाले की बुद्धि मारी गई थी क्या, जो तेरे बैग में उसने ये जहर रख दिया? टिफिन में चले जाता तो क्या होता? कल हम तेरे स्कूल जाएंगे और ना हम खबर लेंगे उसकी। मेरे बच्चे की जान पे आ जाती। मैं ना वो आइसक्रीम वालों को छोड़ूंगा नहीं, सूरज भैया को बोलता हूँ। नहीं, सूरज भैया को अगर पता चल गया ना कि तेरे साथ ऐसा हुआ है तो वो भड़क जाएंगे। उस आइसक्रीम वाले को ना गोली मार देंगे। मैं कल तेरे स्कूल जाऊंगी और उस आइसक्रीम वाले की ना अकल दिखाने लगाऊंगी। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, एक खुशखबरी देनी थी तुमको। जी डैड, बोलिए ना प्लीज। कहा है ना कि हम पता लगा चुके हैं क्यों कौन गद्दार है जिसने हमारा ट्रक पकड़ पाया है। इसका मतलब इस अटैक में चित्ता इन्वॉल्व है। ये तो बहुत अच्छी खबर है डैड। किसका काम था वो? तुम्हारा। आपको पता था फिर भी आपने मुझे नहीं बताया? अरे मैंने हमेशा चुप के ही सही लेकिन अपने डैड के खिलाफ जाके आप लोगों का साथ दिया है। डैड की कुर्सी, सत्ता, पावर, पैसा अपने नाम करके चित्ता बस्ती और मोक्षगढ़ के लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। चक्कू का सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये सब मैं कैसे करूंगा ऐसे? डैड को पता तो नहीं चल गया कि मैं चित्ता लोगों की हेल्प करता हूँ? तुम्हें क्या लगा था कालीकांत ठाकुर को पता नहीं लगेगा? हम काफी वक्त से देख रहे हैं कि हम जो आदेश को देते हैं वो आदेश का उल्लंघन करके तुम हमारे आदेश को कचरे का डब्बा में डाल देते हो। आपको ऐसा क्यों लगता है डैड? ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपकी मानी नहीं है? अच्छा, हम वो दिन का है कि माथा पे गोली मारो, तुम पैरों पे गोली मार दिए।
उसके बाद हम तुमको कहे कि जाके कचौरी को ढूंढो कहाँ है वो, और तुम भौजाई का सेवा में लग गए, जैसे वो तुम्हारा भौजाई नहीं तुम्हारा मैरारू है। हमको कहते को कैसे पता चला? डैड लेकिन इससे ये थोड़ी साबित हो जाता कि मैंने आपको धोखा दिया है। डैड मुझे आपको धोखा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आपने अपना मन बना लिया है मुझे अपनी विरासत देने का। ऐसी बेवकूफियां मैं क्यों करूंगा डैड? तेज तब बेटा तुम बचपन से थे, और बात भी बिल्कुल पते की किया है। तुम पर जो शक था ना वो आज आधा हो गया है, पर का है ना आधा शक अब भी बाकी है। और अगर ये नहीं चाहते कि वो आधा शक पूरा शक में तब्दील हो जाए तो जाओ और जाकर पता लगाओ कचौरी कहाँ है, वरना हम ही बंदूक को सारा का सारा गोली तुम्हारा खोपड़िया में खाली कर देंगे। मुझे क्या नहीं। अवनी कब आएगी? कितना समय लगा रही है वो? पर आप उसका वेट क्यों कर रही हो गंगा माँ? आज उसकी क्लास हो रही है, उसकी यूनिट टेस्ट की तैयारी के लिए छुट्टी दी हुई है। अरे हम भूल कैसे गए? चल हम चलते हैं। मैं भाभी को बाय बोल के आता हूँ। अर्जुन, अर्जुन रुक! अर्जुन! भाभी आप अपना अच्छे से टेक केयर करना, कुछ भी चाहिए होगा तो सूरज भैया को बोलना, क्योंकि गंगा माँ मेरे साथ जा रही है। गंगा माँ तुम्हारे साथ जा रही है? हाँ भाभी, वो मेरे साथ स्कूल जा रही है। अब मैंने अर्जुन को बोला था कि मैं तेरे साथ स्कूल चलती हूँ। अब ऐसे मन किया कि मैं अर्जुन के साथ थोड़ा बाहर घूम लूँ। अर्जुन चलो, तू अपना ध्यान रख। हाँ आराम कर। हाँ वो ये गंगा माँ को क्या हो गया था? वो अर्जुन के साथ उसके स्कूल क्यों जा रही? वो भी ऐसी डरी डरी घबराई सी, इतनी जल्दी में। वो ही है। चल तू स्कूल में जा, मैं बात करती हूँ उससे। जेल में जाना है तुमको? जेल? नहीं 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 माँ जी, हाँ 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 हम कहाँ जाएंगे? हाँ हमने कुछ तो किया नहीं है। झूठ बोलने में शर्म तो नहीं आ रही है ना तुम्हें? और तब भी नहीं आ रही होगी जब मेरे बच्चे के बस्ते में चूहे मारने वाली दवा रखी थी तुमने। हाँ अरे जान जा सकती थी मेरे अर्जुन की। चूहा? चूहा मारने की दवा? अरे वो गलती माँ जी, गलती चला गवा। वो हुआ यूं माँ जी कि हमें अपने झोले में रखना था और हमने उठा के अर्जुन बाबा के बैग में रख दिया। आप वो दवाई हमको लौटा दीजिए ना। अब क्या जहर को बगल में दबा के फिरूं? अरे नाली में फेंक दिया है उस पैकेट को। कहाँ फेंक दिया आपने? होगा तू क्या घर में सजा के रखती उसे? उल्टा तो तुम्हें बचा लिया है। अगर ठाकुर साहब को पता चल जाता ना तो वो ना तुम्हारी जान ले लेते। जान तो वैसे ही चली जाएगी ये सुन के कि वो दवाई आपने फेंक दी, पैसा बर्बाद कर दिया हमारा। तो पैसे भेज देते हैं तुमको। कितने का होगा वो चूहा मारने वाला दवा? 1000 से ज्यादा का तो नहीं होगा ना? बताओ नंबर बताओ अपना, या वो कैमरे से स्कैन करने वाला होता है ना, वो भेजो, हम भेजते तो पैसे। ₹1000 भेज दिए तुमको। दोबारा ये गलती मत करना। आराम से जाओ। दर्द हुआ? ठीक है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। चल कचौरी कचौरी बिंदी मुक्सी उठा उठा। हेलो चको, तू ठीक तो है ना? पता चला हमें तेरा ऑपरेशन हुआ था गोली निकालने के लिए। क्या बोला डॉक्टर ने? तू कब से ठीक होगी? चको
हमारी तो जान ही निकली जा रही थी तेरे बारे में सोच सोच के। मौसी 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 शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। और चलना क्या, मैं तो बहुत जल्दी दौड़ने लगूंगी सीधा। चक्कू, हम राम जी से यही प्रार्थना कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि कचौरी तेरी खबर देती रहती है। हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, तो जल्दी से ठीक हो जा। अच्छा मौसी, आपने वो बाकी की चित्ता लड़कियों के बारे में कुछ पता किया? हाँ चक्कू, जैसा तूने बोला था वैसा ही कर रहे हैं। खबर आई है, आज एक चित्ता लड़की अस्पताल आई थी, उसे चोट लगी है शायद। पट्टी बंधवाने के लिए कल अस्पताल वापस आएगी वो। तब तो उसे मैं उनके चंगुल से छुड़वा के रहूंगी, देखना मौसी। पर चक्कू, तू कैसे छुड़वाएगी? तू तो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही ना। सूरज, आकाश, अगर हमने इस लड़की को बचा लिया ना, तो हमें बाकी लड़कियों का भी पता लग सकता है। हाँ, तो प्लीज तुम दोनों ना अपनी ईगो को डस्टबिन में डालो और मुझे इस लड़की को बचाने में हेल्प करो। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेली ही कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्या प्रॉब्लम है? फिर मुझे जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम दोनों रहोगे। अरे क्या कर रही हो? नहीं ठीक है, तुम लोग नहीं करना चाहते ना, कोई बात नहीं। छोड़ो मुझे, नहीं मुझे जाने दो, चलो छोड़ो मुझे। जागृति, अरे ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। अब तुम दोनों कह रहे हो तो मैं भी मान जाती हूँ। डैड का कॉल। जी डैड। हाँ आकाश बेटा, सुनो, आज पार्टी का एक कार्यक्रम है, जरूरी है। तुम हमारे साथ चलोगे, जल्दी तैयार हो जा। कौन रखता है? क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने? अरे डैड किसी पार्टी फंक्शन में मुझे ले जाना चाहते हैं। नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे भी उनको मुझ पे शक है। हाँ तो ठीक है ना, तू चला जा, मिलजुल के काम करने से भी छुटकारा मिल जाएगा। अरे तू तो रहने दे, वैसे भी तुझसे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। तू करेगा। अरे क्या शांत। आकाश, एक आइडिया है जिससे तुम इस फंक्शन में जाने से मना भी कर सकते हो और केके अंकल को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्लीज बताओ ना। ऐसे आओगे तुम पार्टी फंक्शन में? हाँ डैड, एक इंफॉर्मेशन मिली है। का? वो कचौरी हॉस्पिटल आने वाली है किसी से मिलने। का पक रहा है? एक चित्ता छोकरिया अस्पताल में? ना भैया, चित्ता लोगों का तो अस्पताल, उनका जंगल, वही उनका दवाखाना है रे। डैड, आप एक बार लाला को फोन करके पूछिए, कहीं वो तो किसी चित्ता को लेकर हॉस्पिटल नहीं गया है। पूछिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ लाला, हम का पूछ रहे हैं, कोई चित्ता छोकरिया को तुम अस्पताल लेकर जा रहे हो का? एक लड़की है सरकार, भागने वाली थी, पकड़ते वक्त खींचातानी में ज्यादा चोट आ गई, लेकर जा रहे हैं अस्पताल। अगर दिमाग खींच किया है तो थोड़ा हमसे उधार ले लो। बेवकूफ कहीं का। अगली बार अगर ऐसी कोई बेवकूफी करने वाले हो तो पहले हमसे पूछ लेना। अब चलो, जो भी हो, अगली बार अगर ऐसा हो तो डॉक्टर को स्वयं उठा के लेकर आओ। कौन रखता है? चित्ता छोकरी वाला इंफॉर्मेशन सही है? 100% डैड। तब तो तुम पार्टी फंक्शन में मत आओ बेटा, तुम सीधा अस्पताल जाओ और
वो कुलच्छनी कचौरी को यहाँ लेकर आओ। और हाँ, ये भी पता लगाना कि वो कचौरी को भाई कैसे पता लगा कि लाला किसी चित्ता लड़की को अस्पताल लेकर जा रहा है। फॉट बॉय, या हाथ पैर से नहीं दिमाग से काम चलाना। ऐसे भी तेरी लंबी हिस्ट्री रही है काम खराब करने की। और तू चुप हो जा डॉक्टर, वरना मरीज की जगह तुझे इंजेक्शन घोप दूंगा। अच्छा, तू मुझे घोपेगा? तुम क्या दोनों क्या अरे चुप हो जाओ। जागृति, हाँ कर रही हो तुम? What's going on? तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओगे? कहीं पे भी बच्चों की तरह शुरू हो जाते हो तुम दोनों, सच्ची। अरे इसे समझाओ, ये करता रहता है। तुमने देखा ना, इसने शुरू किया था। दोनों चुप हो जाओ। और अब प्लान अच्छे से सुन लो। जैसे ही लाला उस लड़की को यहाँ लेकर आएगा और डॉक्टर के पास अंदर ले जाएगा, वैसे ही तुम यानी कि आकाश जो हमारा डॉक्टर है, लाला के आदमियों को बाहर ही रोक लेगा और इस मौके का फायदा उठाकर मैं और सूरज अंदर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। फिर मैं उस चिता लड़की को दूसरे कपड़े दूंगी। साड़ी है वो, तो वो उसका घूंघट लंबा सा तान लेगी और ये व्हीलचेयर है, इस पे बिठाकर सूरज उसे उस कमरे से बाहर ले जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गए दोनों प्लान? यस मैम। वर्मा साहब, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ने का इरादा है कि नहीं आपका? अरे भाई, पार्टी प्रेसिडेंट तो तभी बनेंगे ना आप, जब ये वाली कुर्सी छोड़ेंगे, तभी तो उस पर बैठ पाएंगे। अब ये फैसला तो पार्टी हाईकमान का है। अगर वो आदेश करेंगे तो इस चुनाव के बाद पार्टी प्रेसिडेंट का पद और ये कुर्सी दोनों ही संभाल लेंगे। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? स्वागत है ठाकुर साहब। 1 2 3 4। अरे ये बस करो भाई, कितना नारा। अल्लाह जी, कि पेट कुछ बांधा हुआ कि पेट है। खड़ा रहिए, थोड़ा कम करिए। बैठिए बैठिए। अरे आप सब भी बैठिए जरा, बैठो। उपाध्यक्ष जी, हम आपसे चुनाव तैयारी का जायजा लेना चाह रहे हैं। तैयारी का जायजा तो हम आपको देते ही रहेंगे ठाकुर साहब। फिलहाल आपसे एक दूसरी बात करूं। अब आप इतने साल से पार्टी प्रेसिडेंट के पद पे हैं और अब तो भगवान की कृपा से मंत्री भी हो गए, और साथ ही साथ आपका राष्ट्रीय राजनीति पे लोहा भी गर्म है। गरम तो हम बहुत हैं, मुद्दे पर आइए। ठाकुर साहब, हम चाहते हैं कि इस बार पार्टी प्रेसिडेंट हम बने। अगर इस बार के इलेक्शन में आप नहीं खड़े हों तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। खैरात में, हाँ, खैरात में तो हम राजनीति का पद अपने बेटों को ना दे वर्मा जी। आई डोंट बिलीव इन नेपोटिज्म। माना कि हम आप सबके बाप हैं, परंतु आप हमारे बेटे तो नहीं आए। और अगर आप पार्टी प्रेसिडेंट बनना ही चाहते हैं, अरे तो चुनाव कर लीजिए। पार्टी अगर आपको वोट देगी तो आप पार्टी प्रेसिडेंट बन जाएंगे।
अरे बैठिए जरा, क्योंकि कहा है ना, भीख मांगने से भीख वाला कुर्सी मिलता है, जीत वाला नहीं। बूझे क्या नहीं? वर्मा जी भी पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे। प्यार से मन की इच्छा जाहिर की तो तुझे लगा भीख मांग रहा हूं। बस 15 दिन बचे हैं तेरे प्रेसिडेंट पद के कालीकांत। अब चाहे हाथ जोड़ना पड़े या तेरा हौसला तोड़ना पड़े, ये चुनाव तो मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा। एक मिनट आकाश, किसी भी सिचुएशन में हम एक दूसरे के सामने आ जाए तो याद रखना, मुझे यहाँ सूरज चेकअप के लिए लेकर आया है और तुम यहाँ किसी भी काम से आए हो। किसी को कभी भी ये नहीं पता चलना चाहिए, इनफैक्ट इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम तीनों यहाँ पे सेम काम के लिए आए हैं, एक मकसद के लिए आए हैं। आइए रुको जरा, एक मिनट खाली। हेलो, हाँ बोलो। बड़े सरकार, वो कचौरी अभी तक अस्पताल नहीं आई है। अच्छा, फोन रखता है। कालिंदी जी, अब ऐसा करिए, यहाँ काम खत्म करने के बाद अभी ले जाइए फटाफट, हम जा रहे हैं अस्पताल फटाफट। पर आकाश को तो आपने हॉस्पिटल भेजा है ना इसी काम के लिए। अब हम जो हैं आपका दिया हुआ फॉर्मूला पर अमल कर रहे हैं कालिंदी जी। दोनों बेटों में से कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है। लाला, वो चित्ता लड़की अंदर है। हाँ अंदर ही है ना छोटे सरकार। कई ठो टाका घोपना पड़ेगा उसको। एक लड़की के लिए इतने लोगों को क्यों भेजा डालने? और कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर भी रखे हैं कि नहीं? नहीं सरकार, वो तो मैंने सब यहीं रखे हैं, लेकिन कचौरी तो अंदर ही आएगी ना। है लाला, तुम बीमार चल रहे हो क्या? हाँ, कचौरी अंदर आके इतने सारे गुंडों को एक साथ देखेगी तो अंदर थोड़ी आएगी, बाहर भागेगी ना। एक काम करो, इनमें से 2 को हॉस्पिटल के बाहर भेजो और उनको बोलो चक्कर लगाने के लिए। जी जी छोटे सरकार। ए, चलो तुम मेरे साथ चलो। और तुम दोनों मेरे साथ चलो। यहाँ खड़े रहकर शिकार का इंतजार करने से अच्छा उसे ढूंढते हैं। चलो। क्या कर रही हो जागृति? प्लीज बैठो यहाँ पर, प्लीज आराम से। ठीक है, वो याद नहीं रहा। जागृति तुम ना अपना ख्याल रखो प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की को बचाने के चक्कर में तुम्हारी हालत खराब हो जाए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम स्ट्रेस मत लो, मैं और आकाश मिलके भी उस लड़की को बचा लेंगे, समझ रहे हो? मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों मिलके उसे बचा लोगे। आकाश का मैसेज। हाँ। वो कह रहा है कि वो लड़की पहुंच गई यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में, तो चले। लाला, अरे कचौरी छत पे है, जल्दी चलो 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 चलो। अरे जल्दी आओ। हाथ को ना पानी से बचाना है और भारी सामान बिल्कुल मत उठाना, ठीक है? ठीक है। हाँ। इन मैडम को क्या दिक्कत है? इन मैडम को कोई दिक्कत नहीं है सिस्टर,
फिर वो वार्ड नंबर 22 में जो पेशेंट है ना, उसे हार्ट अटैक आ गया है। आपको ढूंढ रहे हैं सब लोग वहाँ। तो अब तक क्या कर रहे थे, ये पहले बताना चाहिए ना। झिलमिल, जुगू दीदी, ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अरे यार इतनी बातें मत करो, कोई सुन लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वो सही कह, साड़ी तो साड़ी सब। झिलमिल, ये साड़ी ले, इसे पहन के आजा जल्दी से, और अपना चेहरा पूरा ढक लेना, ठीक है? जा जल्दी। राम जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हिनले एंड ऑल। ये कितनी भाषाएं आती हैं तुम्हें? तमिल, तेलुगु, फ्रेंच? तुम भूल गए? मैं चित्ता हूँ, हम चित्ता ऐसे ही बात करते हैं। झिलमिल थोड़ा जल्दी कर लेना, कोई आए उसके पहले हमें निकलना होगा यहाँ से। हाँ कहीं रहे पूरी फौज ना, चित्ता छोकरिया दिख रही है ना हमारी फौज। कहाँ गए रे सारे के सारे लोग? तो लाला भी नहीं दिख रहा, कहाँ मर गया ससुरा? आए रुकाओ। एक छोकरिया आई थी अस्पताल में टाका लगवाने, उसके साथ बहुत से लोग भी थे। नजर पड़ी है का उनको? देखा है? अस्पताल में ही काम करता है, अंधा है का? नजर पड़ी है, देखा है कि नहीं? गूंगा भी लगता है। जिंदा है? हाँ घूंगट मस्तानी, तुम देखी होगा? सभी गूंगे लगता है। और अरे लाला, अरे जल्दी चलो। ये क्या लाला? अरे सबको ऊपर लाने थोड़ी बोला था मैंने। अरे अपना दिमाग कहीं और छोड़ के आए हो क्या? हाँ, ये सब ऊपर चले जाएंगे तो नीचे ड्रेसिंग रूम की रखवाली कौन करेगा? अरे कहाँ छोड़ के आए यार अपना दिमाग? अब चलो जाओ 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 जाओ, मैं खुद देख लूंगा। आ जाओ। कहाँ नहीं कहाँ से आ जाते हो? अरे जल्दी करो। अब तक लड़की को लेकर सूरज और जागृति निकल चुके होंगे। बच्चा किधर है? डॉक्टर से उसे नहीं बचा पाए, वो मर गया आकाश। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उनके बच्चे की डेड बॉडी को नदी में बहा के उसका अंतिम संस्कार कर दे। अरे मैडम, हमको 20,000 रुपया का और जरूरत है। अरे वो जो बच्चा गिर गया था ना, वो चोट खाया है और उसका दर्द कभी नहीं हो रहा है। यहाँ उस बच्चे के साथ क्या कर रही है? हेलो, अरे रुकिए। हेलो,
हेलो, अरे कहाँ जा रही है आप? रुके। आकाश, आकाश तुम वहाँ क्यों भाग रहे हो? आकाश तुम्हारे डैड आ गए यहाँ पे, जल्दी से यहाँ से जाओ ड्रेसिंग रूम की तरफ। मैं और सूरज उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं। आकाश हमें प्लान आगे बढ़ाना है। वहाँ क्या देख रहे हो तुम? आकाश, आकाश प्लीज, क्या कर रहे हो? प्लीज अपना ध्यान भटका के कोई गड़बड़ मत करो। हम अपना प्लान पूरा करने के बहुत करीब है। चलो उस तरफ। डैड, आप तो पार्टी फंक्शन में गए हुए थे ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो पार्टी फंक्शन में गए थे, पूरा रात वहीं रहे थे। फंक्शन खत्म हो गया, हम यहाँ आ गए। कहाँ है वो चित्ता छोकरिया? कचौरी का कुछ पता लगा? कटाई लाला कहाँ है? हमारे लोग कहाँ है? डैड, वही लोग तो छत पे गए हुए हैं कचौरी को ढूंढने के लिए। एक मिनट, मैं पूछता हूँ। मैडम, वो जो लड़की आई थी हाथ में टाके लगवाने के लिए, वो कहाँ है? जी अंदर तो कोई लड़की नहीं है। अंदर नहीं है मतलब? तो गई कहाँ? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अरे डैड 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 डैड, आप रिलैक्स, हॉस्पिटल है, आप गुस्सा मत करिए, मैं हूं ना। अरे मैं ढूंढूंगा उस लड़की को, आप चिंता मत करिए और गुस्सा भी मत करिए। आप रिलैक्स करिए, मैं आता हूँ। ओके? चलो उठो, घूंघट पहने रखो और अंदर बैठो। जग्गू। हाँ, जागी थी। आराम से आराम से, चलो। ओके? जिलमिल, जगो दीदी धन्यवाद। तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तू एकदम सेफ है अब। हाँ जिलमिल, मेरी बात सुन तू। बाकी की जो चिंता लड़कियां हैं उन्हें कहाँ रखा है तुझे पता है? हाँ दीदी, वो जंगल के पास ना एक ठो ना बड़ी सी झोपड़ी बना के रखा हुआ है, वहीं पे सारी लड़कियों को रखा हुआ है। और एक ठो आदमी भी वहाँ पे रहता है बंदूक टांगे हुए। एक ही? हाँ, तुझे रास्ता पता है? पता है मुझे। ठीक, शांत हो जा, तुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? समझ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बाकी चिता लड़कियों को बचाने का। लाला और उसके सारे आदमी आए, वहाँ पे उन लड़कियों के साथ सिर्फ एक इंसान है। चलता है ना सूरज? हाँ, you're right. चलो गाड़ी स्टार्ट करो। एक सेकंड, आकाश कहाँ रह गया? फोन लगाओ उसे। हाँ, आकाश तुम कहाँ हो? तुम्हारे पीछे हूँ। लो चल, जिलमिल तुम्हें रास्ता बता रही है, ले चलो। आकाश हमें फॉलो करो। जिलमिल, कहाँ है बाकी की लड़की? दीदी वो उस वाली झोपड़ी में वहाँ पे है। आकाश, सब लोग सुन लो। आकाश, तुम ना अपनी कार चालू ही रखना। अभी लोचन जाकर वो जो वहां पे गुंडा है ना उसका ध्यान भटकाएगा। जिलमिल और सूरज जाके बाकी लड़कियों को बाहर ले आएंगे। ठीक है, सबको प्लान समझ आ गया? हाँ दीदी। हाँ। लोचन, हो जा शुरू। जय भोले, अलग निरंजन, अलग निरंजन। अरे बाबा अलग निरंजन, तेरे बुआ की शादी है क्या जो गीत गा रहा? चल चल चल, निकल यहाँ से, चल। निकल के कहा जाएगा, लौट के वही आएगा। मैं हूँ भविष्य बताने वाला जोगी। बोल, बता दूं तेरी किस्मत? आप भविष्य बताते हो? हाँ बेटा, दिव्य दृष्टि प्राप्त है मुझे। अगर तुझे भी जानना हो अपना भविष्य, जा हमारे लिए बगीचे से फल ला। बाबा मैं कैसे जाऊं? मैं यहाँ काम पर हूँ और किसी खास काम से यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ से चला गया और कोई यहाँ पर आ गया तो? हम है ना बच्चा,
तो क्यों खाता है गच्चा? मैं यहाँ तू वहाँ। जा फल लेकर आ, वरना बाबा क्रोधित हो जाएंगे। नहीं नहीं बाबा, आप क्रोधित मत होना। ठीक है बाबा, मैं आपके लिए पास वाले बगीचे से फल लेके आता हूँ। ठीक है बाबा, आप रुकिए बाबा, मैं लेके आता हूँ। जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा, आएगा आएगा। जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बचाने आया हूँ तुम्हें। हाँ चलो, डरो मत, ये सूरज भी आया। चलो 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 उठो, जल्दी, टाइम नहीं है। चलो 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 चलो। जाओ जल्दी। हाँ चलो, आ जाओ जल्दी, बैठो जल्दी जल्दी जल्दी। बैठ के सब लोग। बाकी की लड़कियों? डोंट वरी, बाकी लड़कियां और लोचन दोनों आकाश के पास छोड़ के आया हूं मैं, उनकी गाड़ी में। सब बच के।